अगर मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछूं कि न्यूमरोलॉजी है क्या, तो आप कैसे बताएंगे? पहला कम्युनिकेशन नेचर का जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ से होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट टाइम मिलती है व्यक्ति को। प्लेस ऑफ बर्थ भी उस समय ही उसको मिलता है, टाइम ऑफ बर्थ भी मिलता है, और नेम जो है नामकरण में आता है। तो ये 4 पिलर्स हैं जिनसे हम लोग जो है किसी की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इन्हीं चीज़ों पर वर्क करती है। अब मैं आपसे अगर लोशो ग्रिड के बारे में पूछूं तो आप बता सकते हैं होता क्या है ये? सी लोग लोशो ग्रिड कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये एक लक्ष्मी यंत्र है। लक्ष्मी ग्रिड। ओके, तो सर कितने योग होते हैं इसमें? तो इसमें तो लाखों योग होते हैं, लेकिन टेक्निकली मेन जो है इसमें 9 युगास होते हैं। और इसको हम लोग लक्ष्मी ग्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इस पर रिसर्च किया। जितने भी तरह के ग्रिड आए हैं, तो एक अपना लक्ष्मी ग्रिड है, लोशो ग्रिड कहते हैं इसको लोग। सेकंड इज वैदिक ग्रिड, जो यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स ने क्रिएट किया। उसके बाद थर्ड इज योर पाइथागोरस ग्रिड, जो पाइथागोरस ने क्रिएट किया था, जो ग्रीक से थे। ठीक है। अब हम टेक्निकली देखें, अगर हम इसको बहुत नेचुरली देखें तो ये जो ग्रिड है ये नेचुरल है, रेस्ट आर मैन मेड। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि है सेलिब्रिटी अवार्डेड न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष जोशी। तो आज हम उनसे कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के मिथ्स हो, फैक्ट्स हो, और अगर हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें जो कि है कॉस्मिक कनेक्शन, तो उसमें वो कई सारी चीज़ों को सिखाते हैं, कई सारे उनके कोर्सेज हैं, तो आज उनके बारे में भी हम जानेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर ऑनर ऑफ गेस्ट डॉक्टर मनीष जोशी। हेलो सर। जी, सो मनीष सर, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगी। आप काफ़ी सारी फील्ड्स में काम करते हैं, तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? अगर हम बात करें मेरी जर्नी की, तो बचपन से ही मैं बहुत इंटरेस्टेड था चीज़ों को लेकर के कि कोई चीज़ कैसे होती है। तो हमने जो भी ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स करवा रहे हैं या जो भी बता रहे हैं या जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, उसके पीछे एक ना साइंस बहुत बड़ा बेस है जी। तो मैं पर्टिकुलरली, जैसे पंडित आते थे घर में पहले बचपन में, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये सब होता क्या है, इज़ इट समथिंग कनेक्टेड टू साइंस, और ये ऐसे ही बस हम लोग करते हैं। तो वो बचपन से ही एक कनेक्टिविटी रही। बाकी मैं जो है दयानंद एग्लो-वैदिक का पढ़ा हुआ हूँ, बचपन से ही वेदों का ज्ञान और ये सब चीज़ें, धर्म शिक्षा हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उससे मेरे को वहाँ से ही वो चीज़ स्पार्क स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे फिर कई सारे गुरुओं के संपर्क में मैं रहा, और धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होती गई, और एक समय में आने के बाद फिर मैंने लोगों को प्रेडिक्शन देने शुरू करे। और जब हमने पर्टिकुलरली साइंटिफिक तरीके से प्रेडिक्शन देने शुरू करे, लोगों ने कनेक्टिविटी दिखाई, और डेफिनेटली उनकी लाइफ में जो है चेंजेस भी आए। और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप जो है अपने कोर्सेज भी स्टार्ट कीजिए, और फिर हमने उसके कोर्सेज भी लेके आए। उससे भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें इंडिया में इस समय। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे अक्रॉस वर्ल्ड, करीब 6 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट्स हैं। जी। और प्रोबेबली जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट से हैं, ओके। वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में। जी। हाउसवाइफ्स हैं, वर्क सीकर्स हैं, और कई तरह के मतलब मॉडलिटीज़ के लोग, बिजनेसमैन हैं, तो वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं और अपने डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको इम्प्रोवाइज तो कर ही रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। तो दैट इज़ देयर। परफेक्ट सर। तो मनीष सर, अगर मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछूं, इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, पर अगर आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक सिंपल तरीके से बताना हो कि न्यूमरोलॉजी है क्या, तो आप कैसे बताएंगे? सी एक्चुअली क्या है ना कि न्यूमरोलॉजी है, मैं केवल न्यूमरोलॉजी ही नहीं, मैं आपको सारी मॉडलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। कई तरह की एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, कई तरह मॉडलिटीज़ हैं। जी। तो एक्चुअली व्हाट इज़ देयर कि हम लोग ने को अगर ये लाइफ मिली है, तो देयर आर सर्टेन पैटर्न्स विच वी कैरीज। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हम लोग सब कैरी करके लाते हैं, सबको मीन्स फील होता है अपने लाइफ में। जी। तो ये जो पैटर्न्स हैं और हमारी जो ये लाइफ है, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ थ्रेट्स हैं। तो वो सब चीज़ें ना, एक चीज़ें कुछ पास्ट लाइफ से भी आती हैं।
कुछ इस लाइफ से भी आती है। तो नेचर हमारे संग हमेशा ये कम्युनिकेट करता रहता है ये सब बताने के लिए। अब पहला कम्युनिकेशन नेचर का जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ से होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो फर्स्ट टाइम मिलती है व्यक्ति को। प्लेस ऑफ बर्थ भी उस समय ही उसको मिलता है, टाइम ऑफ बर्थ भी मिलता है, और नेम जो है नामकरण में आता है। तो ये 4 पिलर्स हैं जिनसे हम लोग जो है किसी की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इन्हीं चीज़ों पे वर्क करती है। तो डेट ऑफ बर्थ से कैसे किसी की लाइफ को रिवील किया जाए, इट्स अ मैसेज ऑफ यूनिवर्स। हमें इसको डिकोड करना है। तो जो साइंस जिसके थ्रू हम उसको डिकोड करते हैं और जान सकते हैं, तो वो न्यूमरोलॉजी है। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो आप देखिए सवेरे हम लोग जब उठते हैं वो टाइम देख के उठते हैं, फिर हम लोग जो है अपना एम्प्लॉय कोड देखते हैं, फिर अपने गाड़ी का नंबर देखते हैं, फिर हम लोग अपने एटीएम को यूज करते हैं, दैट इज अगेन अ नंबर। तो एक्चुअली सुबह मॉर्निंग से उठ करके इवनिंग वापस आप जब सोने जाते होंगे ना, आप दिन भर एक ही चीज से घिरे रहते हैं, दैट इज अ नंबर। करेक्ट। तो नंबर प्लेज अ वाइटल रोल, इट इज अ मैसेज ऑफ यूनिवर्स टू अस। हमें उसको डिकोड करना है, जो द साइंस व्हिच डिकोड्स इज न्यूमरोलॉजी। तो मनीष सर आपने काफी अच्छे से बताई ये चीज। अब मैं आपसे अगर लोशो ग्रिड के बारे में पूछूं तो आप बता सकते हैं होता क्या है ये? सी लोग लोशो ग्रिड कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये एक लक्ष्मी यंत्र है। तो हमारे देश में हमारे जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे उस समय के वैदिक काल के, तो उन्होंने कई तरह के यंत्रों का निर्माण किया था। ऐसी एक लक्ष्मी यंत्र है। और ये जो ग्रिड होता है इसमें करीब 9 नंबर होते हैं, ठीक है। और ये 9 नंबर का जैसे आपका ना होरोस्कोप होता है आपके एस्ट्रोलॉजी में, तो ये न्यूमरोलॉजी का आप होरोस्कोप समझ लीजिए। इन 9 नंबर्स में अलग अलग तरह के योग बनते हैं। अच्छा। तो वो जो योग होते हैं वो किसी की लाइफ के बारे में रिवील करते हैं जी। तो दैट ग्रिड इज कॉल्ड टू बी लोशो ग्रिड। और असल में ये लक्ष्मी यंत्र है, हम इसको लक्ष्मी ग्रिड कहते हैं। इसको हम लोग लक्ष्मी ग्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इस पे रिसर्च किया। कई लोग कहते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इससे कुछ ही चीजें पता चलती है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। ये एक ऐसा चीज है, क्योंकि आप देखिए जितने भी तरह के ग्रिड आए हैं, तो एक अपना लक्ष्मी ग्रिड है, लोशो ग्रिड कहते हैं इसको लोग। सेकंड इज वैदिक ग्रिड जो यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स ने क्रिएट किया। उसके बाद थर्ड इज योर पाइथागोरस ग्रिड जो पाइथागोरस ने क्रिएट किया था, जो ग्रीक से थे, ठीक है। अब हम टेक्निकली देखें, अगर हम इसको बहुत नेचुरली देखें तो ये जो ग्रिड है ये नेचुरल है, रेस्ट आर मैन मेड, ठीक है। तो दिस ग्रिड टेल्स अस वेरी मच। हमें इसको पता करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है कि कैसे इसको हम लोग पता लगा सकते हैं इससे कि कैसे व्यक्ति की लाइफ रिवील होगी। इसमें 8 योग लोग कहते हैं, 8 नहीं, इसमें बहुत सारे तरह के योग हो सकते हैं जी। ओके। तो लक्ष्मी ग्रिड की बात करते हैं। तो लक्ष्मी ग्रिड एक्चुअली में जो है ये आपने एक लक्ष्मी जो वर्ड है ना जी, ये आपने वेदों से लिया गया है, ठीक है। लक्ष्मी जो है लक्ष्य की देवी है असल में। हम इनको रुपए पैसे के लिए दीपावली में आने वाली लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके पीछे भी साइंस है, लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा के पीछे भी। और ये जो लक्ष्मी ग्रिड है, इस ग्रिड को अगर आप सही तरीके से समझे तो ये ना आपके जो भी लाइफ के गोल्स हैं उसको अचीव करा सकता है। तो एक्चुअली लक्ष्मी जी का नाम हुआ श्रीदेवी, और जो श्रीदेवी हैं उनका जो वर्क है वो, उनको जो असाइन वर्क है वो ये है कि आपके जो देवता होते हैं, हर एक देवता के से पर्टिकुलर एक वर्क कनेक्टेड होता है। तो वो वर्क को अचीव करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, पुश करे जो उसको, दैट इज लक्ष्मी। ओके। तो दिस इज द साइंस। तो लक्ष्मी लक्ष्य की देवी हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके 4 वो हैं हाथ हैं, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके 4 हाथ हैं जी। और लक्ष्मी जो है ये इसलिए बनाई गई है, ये देवी जो है इनका मेन पर्पस ये है कि ये देवताओं को उनकी एनर्जीज को देती हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। तो जैसे ये देवताओं को गोल अचीव कराने में हेल्प करती हैं, ऐसे ही ये आपको भी हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में। अब हमारे गोल्स क्या होते हैं? हमारे गोल्स एक हेल्थ के हो सकते हैं, मेरा हेल्थ बेटर हो जाए जी। हमारे गोल ऐसा हो सकता है कि मेरा बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए, कि मेरा बिजनेस जी बेटर हो जाए, तो बिजनेस का गोल हो गया, ठीक है। करियर का गोल हो गया। या फिर ये हो सकता है कि मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, दैट कैन बी ए गोल, ठीक है। या रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, मेरी मैरिज हो जाए, या मैरिज मेरी बेटर हो जाए, या मेरा बेबी हो जाए, ठीक है, दैट कैन बी ए गोल। या फिर जो है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी के जो भी आपके गोल हैं, उनको अगर आपको अचीव करना है तो आपको इस ग्रिड को देखना पड़ेगा। आपके इस ग्रिड में जो है कौन सा योग उस चीज को ऑब्स्टेकल की तरह बन रहा है, तो वो भी आप इससे देख सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के योग होते हैं, वो योग समझने की जरूरत होती है, और आप जो है इससे फिर
बेनिफिट ले सकते हैं। ओके सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसमें हम योगों को कैसे देखते हैं? तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें एक ना विल पावर का योग होता है, ओके 951 का योग। तो आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखेंगे ना, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या बड़े लोग जैसे कि आपके विराट कोहली हो जी। या फिर अमिताभ बच्चन हो, इन सब में 951 है। ओके ठीक है, आप टॉप 100 लोगों को ले लीजिएगा, आप 951 मिलेगा ही। लेकिन आप ये देखेंगे 951 वाले ना सारे ही लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इसमें एक कैच भी है। जी अब आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका 951 होगा, वो कहेंगे सर मेरी लाइफ में तो बड़ा चैलेंज है। तो अब 951 भी है, बिजनेस योगा भी है, वो सक्सेसफुल भी नहीं है। उसके पीछे हमने फिर रिसर्च किया तो ये पाया कि अगर 951 के संग 4 है तो लाइफ सेटल्ड होती है। अगर 951 सिंपल व्यक्ति के पास आता है जी तो वो ना हर्डल्स देख के घबरा जाते हैं। तो 951 अगर अकेले होगा, आपका 4 नहीं है, तो चैलेंजेस भी लाएगा। ओके आप देखिए उनकी लाइफ में चैलेंजेस, वो ये बताता है कि भाई आप मेहनत करो, आप इन पैटर्न्स आप उपाय करो, और अगर आप उपाय करोगे उसके बाद आप जो है इसका यूटिलाइजेशन करोगे, आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। तो वो डोरमेंट है एक तरीके से 951 आपका। 951 एक्टिवेट तब होगा जो उसके साथ 4 होगा। तो ये हमने जो है इसमें रिसर्च करके पता लगाया। और इसके अलावा जो है आप कई तरह के सक्सेसफुल लोग देखेंगे, 4 है ही नहीं, 951 है, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों, उन्होंने जो है उस पर उपाय किए होंगे या उन्होंने जो है अपने को ऐसा डेवलप किया होगा। तो दैट इज देयर, वो तो अपॉर्चुनिटी देता है ना। जी 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 बिल्कुल। ये चीज़ है जी। तो जैसे कि मनीष सर अभी आप उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारी रेमेडीज होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये असल में काम करती हैं? सी रेमेडीज क्या होता है ना, एक्चुअली क्या है कि ये रेमेडीज कनेक्टेड है हमारे पैटर्न ऑफ लाइफ से। ठीक है, हम लोग पास्ट लाइफ में भी इसे भी कुछ पैटर्न्स कैरी करके लाते हैं, इस लाइफ में हम लोग कुछ काम करते हैं उससे हमारे लाइफ के पैटर्न बनते हैं, जैसे जिनको हम लोग हैबिट्स कहते हैं, या हमारा एक स्टाइल, लाइफ स्टाइल होता है, हमारा डे का एक तरीका होगा रहने का। हमारा एक महीने में अगर आप अपना बनाएंगे तो आपको एक वो मिल जाएगा, मेथड मिल जाएगा अपने लाइफ का। आप एक साल में भी आप एक कुछ पर्टिकुलर तरह की एक्टिविटीज करते होंगे। दीज एक्टिविटीज आर नॉट एक्टिविटीज, एक्चुअली हम लोग उसको ना कॉपी करते हैं। तो ये डॉट्स है हमारी लाइफ के, हमें इसको रीड करना पड़ेगा। अब क्या है ना, एक व्यक्ति जो है अगर उनकी एक लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं और अगर उनकी कोई लाइफ स्टाइल है ना, वो एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं। करेक्ट सर। अनलेस एंड अनटिल यू डू वर्क ऑन दीज एक्टिविटीज ना, तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला। आप कोई भी काम करते रहिए, कोई भी उपाय करते रहिए, चेंज कब आएगा? चेंज तब आएगा जब आप उस अपने पैटर्न को समझेंगे जी, आप उपाय भी करेंगे और दोनों में कनेक्ट क्रिएट करेंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग जब लक्ष्य ग्रिड बनाते हैं तो कई नंबर हमारे एक्सेस हो जाते हैं, तो एक्सेस नंबर को हम लोग रिलीज करने वाली रेमेडीज बताते हैं। जैसे एग्जांपल 2 नंबर है, मून का नंबर है। अब 2 नंबर एक्सेस हो जाए तो हम लोग कहते हैं भाई व्हाइट कलर की चीजें बांटो, व्हाइट कलर की चीजें दो, दान दो व्हाइट कलर का। दूध जो होता है उसको आप शिवलिंग में चढ़ाओ। अब ये दूध को शिवलिंग में चढ़ाने का जो साइंस है, इसके पीछे एक तो व्यक्ति है, सीधे किसी पंडित जी ने कहा और दूध चढ़ा के आ गया कि हमारा काम हो गया, तो ही फील गुड। ठीक है, काम करेगा लेकिन 25-30% काम करेगा, 100% नहीं करेगा। यही उपाय 100% कैसे काम करेगा जी? तो क्या है कि दूध जो होता है ना, उसके नेचर जो होता है, जो गुण होता है, वो चंद्र से मिलते हैं। जैसे चंद्र शीतल है तो दूध भी, जो भी एसिडिटी होती थी हम लोग कच्चा दूध पीते हैं, क्यों? वो उसकी तासीर ठंडी है। ठीक है, तो उसके करेक्टर्स मिल रहे हैं, इसलिए दूध को उसमें से चुना। व्हाइट तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो दूध हम लोग लेके जाएं शिवलिंग के पास और ये माने, मन में फील लाएं कि शिवलिंग जो है ब्रह्मांड का रूप है जी, होता भी ब्रह्मांड जैसा ही है। और ये फील करें कि भाई चंद्रमा तो ला नहीं सकते धरती पे, तो उसके एक रूप को आपको जो है दान दे रहे हैं। जो एक्सेस एनर्जी हमसे आप ले लो, यूनिवर्स माने उसको, शिवलिंग को, और हमें वो दो जो नहीं है हमारे पास। तो क्या होगा, आपकी लाइफ में एक नया पैटर्न एड ऑन होगा। अब इससे करने से होता क्या है, जब ऐसा फील आप मन में लाते हो तो आवर बॉडी इज ए केमिकल फैक्ट्री। क्योंकि होता क्या है, आपका हर एक थॉट ना एक पर्टिकुलर ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो एक केमिकल रिलीज करती है, और वो केमिकल फर्दर फिर हमारे ब्रेन को स्टोक करता है, जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बॉडी को कहता है। जब आप इस प्रोसेस को करते हो और यूनिवर्स से कहते हो ये एक्सेस को ले लो, मुझे पास जो नहीं है वो आप मुझे दो, आप सही चीज डिमांड कर रहे हो, आप सही पैटर्न अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बैड पैटर्न को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो और आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो। उस समय आप ये फील लेके आ रहे हो, तो आपकी बॉडी केमिकल, ऐसा केमिकल रिलीज करेगी जो आपके काम बनाएगा, वो पैटर्न में वर्क करेगा आपकी लाइफ के। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जब आप लाइफ में ना उपाय करने के बाद सक्सेसफुल होते हैं तो आपके स्लाइटली लाइफ के पैटर्न्स भी चेंज होंगे। तो दिस इज अ साइंस।
तो मनीष सर, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने ये सुना है कि अगर आप अपने नंबर के डिजिट्स को चेंज कर दोगे तो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। तो बता सकते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, मतलब क्या है इस साइंस में? बहुत से लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, सिखा जी। भी रहे हैं, ठीक है, लोग उसे ऑप्ट भी कर रहे हैं लाइफ पे। बट मेरा इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मांगना है। तो क्या है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली लाइफ में वर्क करती है, जी। क्योंकि मोबाइल नंबर भी आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में वो नंबर्स भी, क्योंकि इट्स अ नंबर, वो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसको कहें केवल यही इम्पैक्ट करेगा, इसको चेंज करने से आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो इट इज नॉट देयर। क्योंकि हम लोग ना कई तरह के नंबर से घिरे रहते हैं। आपका नेम एक नंबर है, जी। उसका भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा। आपकी व्हीकल का एक नंबर होगा, उसका भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा। आपका डोर का एक नंबर होगा, उसका भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा। इवन आपका वास्तु भी जो है घर का, वो भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं लाइफ में, ठीक है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ देम। वी कांट से कि इसको चेंज करके सब कुछ चेंज जाएगा, ठीक है, ये आपका फर्क लाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी, बट इट इज नॉट द ओनली रेमेडी। परफेक्ट सर। तो मनीष सर, जैसे कि आप काफ़ी सारी फील्ड्स में काम करते हैं, चाहे आपका न्यूमरोलॉजी हो गया, आपका लोशो ग्रिड के बारे में बात करें, वैदिक हो गया। तो अगर मैं आपके कोर्स कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में बात करूं, तो आप उसमें कौन कौन सी मतलब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं? सी यही एक्चुअली हमने मार्केट में ये देखा कि कई लोग जो है वैदिक पढ़ाते हैं, कई लोग पाइथागोरस से पढ़ाते हैं, जी। कई लोग लक्ष्मी से पढ़ाते हैं, लोशो ग्रिड से पढ़ाते हैं, इसको लोग लोशो ग्रिड कहते हैं, हम उसको लक्ष्मी ग्रिड कहते हैं। जी। तो अलग अलग मॉडलिटीज लोग यूज करके जो है उनको बता रहे हैं स्टूडेंट को। हमने सोचा कि हम लोग सब कुछ पढ़ाएंगे ताकि कंप्लीट नॉलेज स्टूडेंट्स को हो, वो एनालिसिस कर पाए प्रॉपरली, वो डेट ऑफ बर्थ को सही तरीके से एनालाइज कर पाए और सही सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन दे पाए। तो हम लोग सारे ही चीजें उसमें कवर करते हैं अपने कोर्स में। जी बिल्कुल, हमने आपकी प्रोफाइल भी रिव्यू करी थी, तो उसमें मतलब आपके काफ़ी मतलब अच्छा कंटेंट था। और ये काफ़ी बात अच्छी है कि आप स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, उसमें साइंस और लॉजिक को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स पर चीज़ें सर चलती है आजकल। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे, सर अगर मैं बात करूँ, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि लोगों को मतलब फेक, मतलब लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है कभी कभी। हाँ। कि बहुत सारे लोग कोर्सेज भी बेचते हैं। हाँ। बट हमने देखे हैं आपके प्रोफाइल को, उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं कोर्सेज के लिए? तो कोर्सेज के लिए कनेक्ट करने के लिए आप देखिए, आपके डिस्क्रिप्शन में हम अपना डिटेल्स दे देंगे जी। आप उसमें कनेक्ट करके कर सकते हैं। बाकी फेसबुक से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर भी हम आपको शेयर कर देंगे जी। हमारी टीम को बात कर सकते हैं, जो लोग कनेक्ट करना चाहें, डेफिनेटली दे कैन डू। तो मनीष सर, हमने यही सुना है कि आपने कोई 5 स्टेप्स फॉर्मूला क्रिएट किया है जिससे लोग जो है सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं प्लीज? हाँ डेफिनेटली। देखिए एक्चुअली क्या है कि 5 स्टेप्स होते हैं आज के समय में, कि अगर किसी को वो चीज़ें आए तो वो एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो पहले स्टेप में तो पहली चीज़ क्या है कि आपको नॉलेज, एक पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग क्लासरूम स्टडीज कराते हैं। क्लासरूम स्टडीज कराने से केवल काम नहीं चलता, तो एक प्रॉपर उसमें जो है हैंड होल्डिंग के साथ में उसमें एक असाइनमेंट्स भी होने चाहिए, होमवर्क। तो वो भी हम लोग एसोसिएटेड होमवर्क उनको जो है अलग अलग सेलिब्रिटीज के डेट ऑफ बर्थ से उनको कराते हैं, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जी। उसके बाद जो है उनका एक कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर टॉपिक में बढ़ जाता है। फिर हम लोग एक प्रॉपर Q&A लेते हैं, इसमें एक अनलिमिटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, साथ में उसमें एक एक्टिविटी भी कराई जाए, और साथ में फिर एक Q&A कराया जाए, इसमें कंप्लीट उनका सॉल्यूशन जो दिया जाए। उसके बाद उनको सोशल मीडिया की नॉलेज भी दी जाए, जिसमें जो है, क्योंकि आजकल जो है हर व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। जैसे हाउसवाइफ्स हैं, हमने हाउसवाइफ सेगमेंट पे बहुत काम किया, या कॉर्पोरेट्स हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उनमें बहुत काम किया, या बिजनेसमैन हैं जिनका जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं, उनके पास शाम को टाइम होता है या वीकेंड्स में टाइम होता है। और हाउसवाइफ के संग ये कंस्ट्रेंट रहता है कि वो घर में ही रहकर चाहती हैं कुछ काम कर लें। तो अगर आपको सोशल मीडिया आता है करना, आप घर ही बैठ करके अपने एडवर्टीजमेंट भी शेयर कर सकते हैं। आप घर ही बैठ कर जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है लोगों को पढ़ा सकते हैं, और केवल 2 घंटा दे करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं प्रेडिक्शंस दे करके, ठीक है। तो अपने लेजर आवर्स में कर सकते हैं। तो हमने उन कैटेगरीज के लिए ज़्यादा ये चीज़ डेवलप करी है, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो ऐसा लोग हैं जो 2 या 3 घंटा स्पेयर अपना डेली का इन्वेस्ट करके लाइफ में, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को जो है बेटर कर पाए। और 2-3 घंटा तो लोग आजकल सर्फिंग में निकाल देते हैं, इंस्टाग्राम में, और उसमें करके लगाते हैं। तो उसको अगर ऐसे प्रोडक्टिव तरीके से लगाएंगे तो लोगों का भला भी होगा, और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा, मतलब आप ये समझिए कि एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। और लोग लाख रुपए तक इजीली अर्न कर ले रहे हैं हमारे साथ में, जो लोग ऐसा कर रहे हैं।
लेकिन इसको करने के लिए क्या केवल सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना, उसके बाद ना आपको एक रिपोर्ट राइटिंग में आनी चाहिए। ओके और रिपोर्ट राइटिंग अपने आप में एक साइंस है। जी रिपोर्ट राइटिंग अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो ही लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। हम्म, तो एक सही तरह की रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, क्लाइंट्स को कैसे एड्रेस करना है, हम्म, कैसे उनको सोल्यूशन देना है, कैसे सोल्यूशन देने के बाद उनसे कनेक्ट बनाना। हमारा हर एक स्टूडेंट अगर किसी क्लाइंट से कोई सोल्यूशन देते हैं ना, तो कम से कम वो 1 साल तक उनको फिर फर्दर उनको अप्रोच करते रहते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स क्या होते हैं ना, सोल्यूशन लेते हैं, पैसे भी पे करते हैं, फिर रेमेडीज नहीं करते हैं जो बताई गई होती है। करेक्ट 70% हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं स्टूडेंट, और हमारे स्टूडेंट बता के फ़ोन कर करके उनसे वो रेमेडीज करवाते हैं। और जब ऐसा कराते हैं तो उनका कनेक्ट क्रिएट होता है, और फिर उनको फर्दर गुड अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी से क्लाइंट मिलते हैं। तो हमने इसलिए जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। जनरेशन 1 वो है जो आपके एडवर्टीजमेंट को देख के आते हैं, आपके मतलब हमारे स्टूडेंट के पास में जी। जो क्लाइंट्स हैं। फर्दर वो जब किसी को रेफरेंस देंगे तो जनरेशन 2 हो गए, और वो भी किसी को रेफरेंस देंगे तो जनरेशन 3 हो गए। जनरेशन 1 में अर्निंग होती है 50,000, आप हैरान रह जाएंगे। जनरेशन 2 में अर्निंग जो है मिनिमम 1 लाख होती है। वहाँ पे मनी कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनका नाम फैल चुका होता है। जी जनरेशन 3 में दे आर अर्निंग 3 लाख टू 5 लाख रुपीज, एंड दे आर गिविंग सॉल्यूशंस टू कंपनीज आल्सो। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जी और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और दे आर एडमायरिंग देयर एडवाइसेस, एंड उनकी लाइफ में ग्रो हो रहा है। तो मनीष सर, हमने ये सुना है कि आपने गुरुकुल का निर्माण किया है, तो आप बता सकते हैं कहाँ पर है ये, कहाँ हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? तो ये एक्चुअली कोई पर्टिकुलरली कोई फिजिकल गुरुकुल नहीं है। अच्छा हमने डिजिटल गुरुकुल का निर्माण किया है। जैसे Okay. मैकोले आए थे, उन्होंने गुरुकुल इंडिया से खत्म किए थे, जी और हमने इसको रिवाइव किया है। ओके तो गुरुकुल का मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को खाली पढ़ा देने से या कोर्स कंप्लीट करने से काम नहीं चलता। उनको एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा उनको एटमॉस्फेयर देना पड़ता है जहाँ पे वो ग्रो कर पाए, वो अपने ही जैसे लोगों को देख पाए, उनसे मोटिवेट हो पाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि वीकेंड्स में या ऐसे करके हमने एक गुरुकुल फॉर्म किया है। उसमें स्टूडेंट 1 साल तक हम लोग उनको एंट्री देते हैं, जी और उसमें हम लोग अलग अलग तरह के सेशंस रखते हैं। उन सेशंस में उनको हम लोग इनवाइट करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पुराने हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, जी जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लाख 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, वो भी आते हैं। वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, तो उनके अंदर मोटिवेशन आता है। साथ में हम लोग कुछ ना कुछ उसमें जो है अपने पढ़ाई से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि सारा ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च बेस्ड है। जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग नई चीजें रिसर्च करते रहते हैं। हाँ तो जी। वो कोई नए जो रिसर्च होते हैं उसके बारे में शेयर भी करते हैं, स्टूडेंट्स भी शेयर करते हैं, अपने पीपीटी लेके आते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जो एक तरह से कैमराडरी है, जहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं और अपने गुड थॉट्स शेयर करते हैं। और हमने इस तरह का एक क्रिएट किया है एटमॉस्फेयर कि लोग जो है अपने को ग्रो कर पाए नेचुरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कॉस्मिक कनेक्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर, हमारा जो है वेबसाइट और बाकी डिटेल्स आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप लोग एक बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल विजिट कीजिए, और सारा ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें ऑनलाइन बेस्ड हैं। आपको घर बैठे कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं वो भी हम सिखाएंगे, और हमारे फ्री कोर्सेज भी हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।